स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शिवायाभ्यन्तरसुचिः ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॐ चक्षा अहमक्षीभ्यां भूयात् सख्मुं सुवर्चामुखेन सुश्रुत्कर्णाभ्यां भूयात् सम्मा शिखास्पर्शः ॐ चित्रपूर्णे महामाये दिव्यतेजस्समन्विते तिष्ठते शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे हस्तप्रक्षाल्य विश्वेशं माधवं दुर्निं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुभपुण्यतिथौ गोत्रः नाम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री भगवत्याः वाग्वाणिन्याः ओम अग्निर्ज्योतिखा ज्योतिर्मानृतमो वर्चसा वर्चतवान्ना सहस्रदा असि सहस्रायितवा ओम भूदीपदेव रूपस्तम कर्म साक्षी अविकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव ओम तद्वाजा विब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्रे जयमानो हल्भिः अहेडमा वरुणे हवोद्धरुषग्नो समान आयुः प्रमोखीः नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय शासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते ओम भूर्भुवस्वः भारत भूम्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धापुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि ओम भूर्भुवस्वः षोडशमात्रिका देवताभ्यो नमः ध्यानं समर्पयामि कलशस्थदेवतायै नमः ध्यानं समर्पयामि प्राणप्रतिष्ठा पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वाङ्गीष्णानीयं जलं समर्पयामि सदत्स्वभासो अग्ने विश्वरूपभूषं व्यस्वविभावसो भूर्भद्राग्निशामिकाभ्यां नमः उपवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि चन्दनं त्वाङ्गं दर्वाकरम् इन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वा मोहते सोमो राजा विद्वांश्चादर्क्ष्यत ॐ भूर्भुवस्वः भगवतः शाम्बिकाभ्यां नमः ॐ ज्याः फलिर्जाफला आरुपाजाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिव्रतास्तानो मुञ्चन्द्वग्मोहसः ॐ भूर्भुवस्शाम्बिकाभ्यां नमः सर्वदेवेभ्यो नमः ऋतुफलानि समर्पयामि ऋतुफलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि शुद्धसफलताम्बूलम् ॐ रक्ष रक्षगणाध्यक्ष रक्षत्रैलोक्यरक्षक भक्तानाम् अभयं कर्ता त्राता भववार्णव द्वैमातुर्कृपासिन्धो सर्वातुरयः प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थदः पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वाङ्गीष्णानीयं जलं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानम् ॐ आहिरिव भोगैः प्रचेति बाहुञ्जाया हेतिं परिवाधमान हस्तग्नोऽपि स्वाभ्ययुनानि विद्वान् पुमान् पुमागुषं परिपादविस्मतः ॐ भूर्भुवस्वादिन्यै नमः नानापर्वद्रव्याणि समर्पयामि सुगन्धद्रव्यं च समर्पयामि धूपम् ॐ भूर्भुवस्वादिन्यै नमः सरस्वतीदेव्यै नमः शुद्ध्यर्थे एलादिलोकशेषताम्बूलं समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यम् ॐ चित्तञ्चित्परादानं चिद्भूतं याश्च दक्षिणाः तन्वैश्वकर्म
अथातो गृहस्थाले पाकानां कर्म समय्यप्रिप्यो नित्यो धृत्यो भक्षयागो समाधाय दक्षिणजो ब्रह्माशनमास्तिर्य प्रणीय ॐ भूर्भुवस्वग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि प्राणप्रतिष्ठा ॐ त्वां गन्धर्वाकनो त्वामिन्द्र त्वां बृहस्पतिः त्वागो खदे सोमो राज ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा स्वाहा अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानयति कश्चन सत्यस्वकः सुभद्रिकां काम्पि लवासिनीं स्वाहा महागणपति होमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदव सर्वजनम्य वसम्मानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरदव सर्वजनम्य वसम्मानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदव सर्वजनम्य वसम्मानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः स्वाहा स्वाहा ॐ नमो नारायणाय घ्री सूर्य आदित्य सहस्राय ॐ फट् स्वाहा स्वाहा ॐ विद्या समस्ता देव वेदाद्यस्य समस्ता सर्वाजगस्य कोई कया प्रथम भेद कातस्ति तत्र परापरोक्ति स्वाहा ॐ बटुकाय स्वाहा ॐ कपाल भैरवाय स्वाहा ॐ खेचर भैरवाय स्वाहा ॐ काल भैरवाय स्वाहा ॐ ललाल भैरवाय स्वाहा ॐ महालक्ष्मी स्वाहा ॐ भगवत सूर्याय स्वाहा ॐ चंद्रमसे स्वाहा ॐ मंगलाय स्वाहा ॐ बुधाय स्वाहा ॐ गुरवे स्वाहा ॐ शुक्राय स्वाहा ॐ शनिश्चराय स्वाहा ॐ रावे स्वाहा ॐ केतवे स्वाहा ॐ पूर्णादर्भि परापत सुपूर्णा पुनरापत वष्णेव विक्रीलावः एकमूर्धघोषदगरतो ॐ महालक्ष्मी च विद्महे महासरस्वत्यै च विद्महे विद्यादात्र्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् ॐ यदा भक्षन्दाक्षायणा हिरण्यकोशतां नीकाय सुमनस्यमानाः तन्न आवज्ञानि शतसारदाय मर्माणि ते कर्मणाक्षायामि सोऽस्त्वारायां सेनानुवस्तां वावर्परियपरुत् जयन्तन्त्वानुदेवामदन्तु ॐ पूर्णस्तवादित्या रुद्राभ्यशवः समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणोऽभ्यसूरितायज्ञै दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोऽस्तु ते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः
प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोऽस्तुते। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बा विमलमति दे अम्बा विमलमति दे। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे। जग सिर मोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे अम्ब विमलमति दे। साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे संयम सत्य स्नेह का वर दे स्वाभिमान भर दे। सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे। कार्यक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ई लर्निंग कल रात में देवजी भाई साहब ने इस केंद्र का नाम दिया है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया, ब्रैकेट में रज्जू भैया, उच्च तकनीकी सूचना संवाद केंद्र। तो नरेंद्र सिंह जी भाई साहब बैठे हुए हैं। इस संवाद केंद्र की स्थापना जिन उद्देश्यों के तहत हुई थी उसी से मिलते जुलते टारगेट पे हम लोगों ने सूचना संवाद केंद्र इस तरीके से विषय लिया है। तो इसमें हमारे चारों वरिष्ठ लोग मौजूद हैं। तो आप चाहेंगे कि क्रमवार आपसे ही शुरू हो। आशीर्वचन ऐसा मिले सबको। ये सब लोग हम लोगों के काम करने वाले वो लोग हैं जो रात दिन नहीं करके इसमें काम कर रहे हैं, कंटेंट तैयार कर रहे हैं, विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग इसे आशीर्वाद दीजिए। जो आधुनिक तकनीक पहले कभी इसको जो है हमारे यहाँ एक बाधा जैसी मानते थे कहा, लेकिन अब जैसी युग की आवश्यकता है, शिक्षा हो या समाज जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, सूचना का बहुत महत्व है। और वास्तव में आज जो पूरा जो चलता है तंत्र वो आपका सत्य और असत्य की जो स्थापना है वो सूचना की गति पर होती है। आपका असत्य भी अगर आपकी सूचना की गति तेज है तो वो स्थापित हो जाएगा, और सत्य भी अगर सूचना की गति मंद है तो वो बहिष्कृत हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, चरण के बाहर हो जाएगा। इसलिए ये जो सूचना तकनीक आज जो है उसका बहुत बड़ा संवाहक है। तो प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वो वैचारिकी समाज की हो, समाज की वैचारिकी भी आजकल समाज में जो विमर्श खड़ा होता है वो भी प्रचार माध्यमों के माध्यम से किस विचार की सूचना की गति कितनी तेज है उसके आधार पर ही खड़ा होता है। इसी प्रकार शिक्षा जगत में भी आधुनिक जो तज्ञ विशेषज्ञ उनके माध्यम से और शिक्षा नीचे तक पहुंच सके तो उसके लिए सूचना तकनीक का बहुत बड़ा महत्व है। और ये केंद्र जो स्थापित हुआ है, मेरी अनंत शुभकामनाएं हैं और ये अपने
उद्देश्य और लक्ष्य में सफल हो। ये जो आपातकाल है इसको भी हम अवसर में तब्दील कर रहे हैं। जितना तेजी से हम इस दौरान इसको स्थापित कर पाएंगे, आने वाले समय में इसको और दृढ़ बनाने में वो हमें मदद करेगा। क्योंकि जितना देरी होती जाएगी वो फिर लेट हो जाएगा। ये हमने अवसर के रूप में देखा है। आदो हम लोगों ने इसकी तैयारी पहले से भी हम लोग कर रहे थे कि हम जो शिक्षा है वो कैसे ऑनलाइन लोगों को देंगे। उसके लिए भी विद्यालयों को हमने केंद्र बनाए थे, 20 ऐसे विद्यालय चिन्हित किए थे और वहाँ सीधे शिक्षा देने की योजना बनी थी। लेकिन जिस तरह से कोरोना फैला उस तरीके से उनको लगता है विचारों में भी परिवर्तन आया और अब ऐसा लग रहा है कि अगर हम बच्चों को एजुकेशन देना है, उनको कुछ भी शिक्षित करना है, तो सामान्य स्थिति वापस आने पर भी हमें ऑनलाइन एजुकेशन का सहारा ज़रूर लेना पड़ेगा। तो उस क्षेत्र में हम लोगों ने एक एज ले ली है या हमने एक पहल कर ली है, सबसे आगे पहल कर ली है। और जैसा मुझे लगता है कि अब तक 1.25 लाख के आसपास विद्यार्थी जुड़ गए हैं, तो ये हमारे ख्याल से उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी एक संस्थान ने ऑनलाइन 1.25 लाख विद्यार्थियों को जोड़ लिया। जहाँ पर हम अगर हमारा तंत्र स्थापित हो जाएगा, जैसे ही हम उनको सीधे कुछ भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई भी समाज की चीज़ें प्रसारित करना चाहते हैं, अपने विचारों को प्रसारित करना चाहते हैं, अपने तथ्यों को रखना चाहते हैं, तो हम उसको एज इट इज सीधे पहुंचा सकते हैं। समाज तक पहुंचने का भी ये बहुत अच्छा माध्यम बनेगा और हमारे विचारों से जो संबंधित लोग हैं, जो उसको पहले से समझते हैं, तो उनको भी और गहराई देने में, उनके विचारों में स्पष्टता लाने में निश्चित तौर पे ये हम लोग कामयाब होंगे। ये अभी शुरुआती वो है, लेकिन हमने मजबूती से कदम रखा है। आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं। ये ज्ञान के क्षेत्र में सब प्रकार के अनुसंधान करते रहना चाहिए। ज्ञान का क्षेत्र निरंतर जो गतिशील क्षेत्र है उसमें स्थिरता नहीं होती है। और इसलिए आज हम देखते हैं कि एक देश में, दुनिया में ई लर्निंग, ई पाठशालाएँ, वर्चुअल क्लासेस की चर्चा अब अधिक प्रारंभ हुई है। बाकी आपको है जानकारी के लिए कि भोपाल में 17-18 वर्ष पूर्व बहुत बड़ा शिविर किया था। उसी क्षेत्र के जो हमारा अभावग्रस्त क्षेत्रों में काम चलता है, जिनको हम सरस्वती संस्कार केंद्र कहते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र कहते हैं, बहुत बड़ा वनवासी क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र है। वहाँ हम एकल विद्यालय के नाम से, बन टीचर बन स्कूल के नाम से केंद्र चलाते हैं। 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के, इसमें भाषा है, विज्ञान है, संस्कार, ऐसे 10,000 से अधिक बच्चों का, जिन्होंने कभी शहर नहीं देखे थे, कभी ट्रेनें नहीं देखी थी, ऐसे बच्चों का एक शिविर किया था। वहाँ हमारे डॉक्टर विजय बाटकर, आपने नाम सुना होगा, विजय बाटकर जी आए हुए थे, भोपाल में आए हुए थे। हम सब जानते हैं कि जब सुपर कंप्यूटर के जिस टीम का नेतृत्व किया था, उस टीम के नेतृत्वकर्ता वैज्ञानिकों में वो थे। हमने आग्रह किया था उनसे कि आप उन बच्चों के बीच में आए। जब बताया उनको किस प्रकार के बच्चे हैं, बहुत अभाव इस क्षेत्र से आए हैं, शिक्षा कैसे देते हो, कैसे प्रयत्न करते हो। तो 17-18 वर्ष पूर्व उन्होंने कहा था कि उनको दूरस्थ शिक्षा का कोई प्रयोग विद्या भारती को करना चाहिए। विद्या भारती इतना बड़ा काम चला रही है, तब उनका सुझाव। हमारे कई कार्यकर्ता पूना कई बार उनसे मिलने के लिए गए, उन्होंने सारी पद्धति बताई और इसलिए तभी से विद्या भारती के क्षेत्र में ये प्रयत्न और ये विचार प्रारंभ हुआ। और इसलिए अब तो धीरे धीरे इसका केंद्रीय स्तर पर
और एक अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश ने इसकी पहल की है। मुझे लगता है कि सारे देश का एक उदाहरण ये केंद्र बनेगा। दूसरा, आप जहाँ बैठे हैं ये हमारा पूरा भवन शिक्षण प्रशिक्षण का ही भवन है। उत्तर प्रदेश शासन ने विद्या भारती उत्तर प्रदेश को 2 वर्ष का शिक्षण प्रशिक्षण की मान्यता दे रखी थी, जहाँ सतत ये 2 वर्ष का एक प्रशिक्षण ये यहाँ चलता था। और इसलिए हमें लगा कि इस भवन का ठीक सदुपयोग हो। उस दृष्टि से जैसे कहते हैं कि यह हम कहते हैं कि हमारा जो कार्य है ये परमात्मा का काम है, माता सरस्वती की कृपा से काम से चलता है, उसकी प्रेरणा से। स्वच्छा है कि विद्या भारती के कारण से भी, देश के हित की दृष्टि से भी सौरभ जी हमारे काम के साथ जुड़े। और इसीलिए सारा ये जो प्रयत्न है, सब कुछ इसके साधन होंगे, इसके लिए धन होगा, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं होंगी, इसके लिए मनुष्य बल होगा, मैन पावर होगी, मनी पावर होगी। सौरभ जी की है, इसलिए आज श्रीमती जी के साथ आए। मैं अपनी ओर से व्यक्तिगत और विद्या भारती की ओर से उनको साधुवाद देता हूँ, दोनों को ही। वो सभी प्रकार से फले फूले और इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में, ज्ञान के क्षेत्र में जो देश के लिए आवश्यक है, उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहें। उस दृष्टि को ध्यान में लेकर ये एक केंद्र एक खड़ा हुआ है। आप सबका सहयोग यहाँ मिलता ही रहता है। कल रक्षाबंधन का पर्व है। हम सब जानते हैं कि इस देश में रक्षाबंधन सामाजिक दृष्टि से भी और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और हम इस अवसर पर आप जरूर संकल्प लें राष्ट्र रक्षा का, संस्कृति की रक्षा का, समाज के रक्षा का, और विशेष रूप से इस देश का कोई भी बालक अभाव के कारण से इस शिक्षा से वंचित न रहे, ये भी हमको संकल्प लेने की आवश्यकता है। और इसलिए ये वर्चुअल क्लास होगा, प्रत्यक्ष क्लास का रहेगा। हालांकि वर्चुअल क्लास का एक महत्व उतना ही है, बहुत आवश्यक सा है, इसका नहीं है। नई शिक्षा जो नीति आई है उसमें भी ये कहा गया है कि इसको बढ़ावा हम देंगे। और इसलिए इसका एक सारे देश में, दुनिया में एक वातावरण बनेगा। मेरा विश्वास है कि यह केंद्र विद्या भारती के क्षेत्र में पूरे देश को ही एक ठीक से दिशा दे सकेगा। और आज हमने 49 जिले इसके लिए चिन्हित करके उसके विद्यालयों पर उनके बच्चों का जोड़ा है। धीरे धीरे वो जुड़ेगा। शिक्षा में रुचि लेने वालों की बहुत ही इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ये पहल इस क्षेत्र के अंदर हम करने जा रहे हैं। आप सबका सहयोग इसमें निरंतर मिलता ही है। मेरा विश्वास है कि सबका सहयोग इसी प्रकार से, विद्या भारती सामाजिक सहयोग से ही चलती है। कोई बहुत सरकार का सहयोग इस प्रकार से लेकर नहीं चलती है। समाज पर ही विश्वास करके हम चलिए। और आज तक यहाँ इतना बड़ा जो काम हमने देशभर में खड़ा किया, समाज के सहयोग से ही खड़ा किया है। तो जिससे से सबका सहयोग मिल देगा। उन्हें आप सभी इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज के इस अवसर पर अपना इस केंद्र का शुभारंभ हुआ है। भाई साहब ने बताया परम पूजनीय रत्न मैया हमारे परम पूजनीय संचालक रहे और वैज्ञानिक थे। मतलब सौरभ जी चर्चा कर रहा था तो जब वो प्रसारक निकल गए, प्रोफेसर फिजिक्स के थे और हमने अगर उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा तो जब वो उनकी MSc फाइनल की परीक्षा थी, प्रैक्टिकल था, तो जब वो प्रैक्टिकल देने के लिए CV रमन आए, कॉमन इफेक्ट हम सब जानते होंगे। CV रमन जब आए थे तो उन्होंने कहा ये शिक्षक से भी अधिक जानने वाला विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी थे विज्ञान की फिजिक्स में। तो बाद में जब वो प्रोफेसर हुए, संघ तो थे ही प्रचारक निकल गए। तो जब प्रचारक निकले
तो सीवी रमन ने उनके बारे में टिप्पणी की, उन्होंने टिप्पणी करी कि परम पूज्य श्री गुरु जी ने माने संघ ने एक वैज्ञानिक हो गया। तो ऐसे वैज्ञानिक थे परम पूज्य रजू भैया, उनके बारे में बताया गया भाई साहब ने ये स्वच्छता परिसर, तो उनकी प्रेरणा से, उनके प्रयास से हमको प्राप्त हुआ विद्या भारती को उस समय में। हम जरा विचार कर सकते हैं, और आज अगर हम इस परिसर के बारे में सोचेंगे तो ये करोड़ों का होगा, अरबों का भी हो सकता है। ऐसा परिसर है जिसमें सब प्रकार की गतिविधियाँ चलनी चाहिए। तो ऐसा जो उच्च तकनीकी सूचना केंद्र, ये संवाद केंद्र प्रारंभ हुआ है आज से, और निश्चित रूप से पंडित श्यामदेव जी द्वारा इसका पूजन हुआ, विधि विधान से हुआ है, तो निश्चित रूप से जो सफलता मिलेगी। मैं श्यामदेव जी का भी धन्यवाद करता हूँ, पूरी विधि विधान से उन्होंने इसका शुभारंभ करवाया है। माँ सरस्वती की मूर्ति की स्थापना भी आज हुई है। हम सब के प्रेरणा देने वाली, हम सब जिनका कार्य करते हैं, माँ सरस्वती है। तो माँ सरस्वती की कृपा से ये काम अवश्य में सफलता की ओर बढ़ेगा। इस अवसर पर विद्या भारती के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री माननीय यतीन्द्र जी, अखिल भारतीय जो अधिकारी उनका बहुत कम समय मिलता है, तो यतीन्द्र अपने जो है सौरभ से पर बात कर रहा था, यहाँ केंद्र जो ठीक है, तो हमारे अखिल भारतीय अधिकारी हैं, और आपने उनको इतनी देर ऐसे ही बैठा दिया, वो जो आज न हो ऐसा। मैंने कल बाद में बात की थी, तो बहुत सहज हमको यहाँ केंद्र मंत्री कार्य उपलब्ध हो जाते हैं, और आपका मार्ग उनको मिलते रहता है। इस परिसर में, इस केंद्र के प्रारंभ से ही जो प्रयत्न चल रहा है, उसमें आपका समय समय मार्गदर्शन मिल रहा है। जैसा कहा कि एक छाता वो अमरेला पूरी हमारे ऊपर है, ऐसा कि इस अवसर पर आप पधारे, तो आपका मैं विद्या भारती पूरी उत्तर प्रदेश और इस संस्थान की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।